हेलो गाइस, बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गाइस सोल स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरभ कुमार। तो आज जो है गाइस मैं आपके लिए दोबारा से क्लास 12 का गाइस हिस्ट्री का चैप्टर लेकर आ चुका हूँ। चैप्टर नंबर हालांकि आपका 6 है, लेकिन आपके 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो चैप्टर नंबर आपका 5 हो चुका है। आपको पता ही होगा कि आपका जो यात्रियों के वृत्तांत वाला चैप्टर था डिलीट हो गया था। तो ये चैप्टर नंबर गाइस आपका 6 है, भक्ति सूफी परंपराएं। ठीक है, लगभग 8वीं से लेकर 16वीं सदी तक। ठीक है, तो भक्ति सूफी ट्रेडिशन वाला गाइस आपका चैप्टर है। तो बता दूं गाइस चैप्टर का पार्ट 3 है और इसमें आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से गाइस अगर कोई क्वेश्चन आते हैं जो थर्ड पार्ट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वहीं से गाइस मोस्टली क्वेश्चन इस थर्ड पार्ट चैप्टर से आते हैं। तो ये वीडियो तो गाइस आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि गाइस क्वेश्चन आपके आते हैं इस चैप्टर से तो यहीं से ही आएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप दिमाग में बिठा लीजिए। बाकी हम देखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके से, वो भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो ऑलरेडी गाइस मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट इस चैप्टर पे अपलोड कर चुका हूँ। आई बटन में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा होगा, सबसे पहले आप वो देख लो कि आखिर हम इसमें पढ़ क्या रहे हैं। अब हम थर्ड पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं तो ये आप जान लीजिए। यहाँ पर गाइस हम बात करने वाले हैं उत्तरी भारत में जो था किस तरीके से भक्ति आंदोलन आगे बढ़ता है। इस चैप्टर में हम मेनली बात कर रहे हैं भक्ति आंदोलन के बारे में, भक्ति सूफी आंदोलन के बारे में। तो भक्ति आंदोलन क्या होता है, दोबारा से एक बार मैं आपको बताया था। मैंने बताया था कि जब हिंदू धर्म में गाइस क्या होता है, कुछ कुरीतियां, कुछ आडंबर बढ़ने लगते हैं, तो उन्हीं को दूर करने के लिए गाइस जो प्रयास किए जाते हैं संत कवियों के द्वारा, महात्मा लोगों द्वारा, उसी को गाइस प्रयासों को हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, भक्ति आंदोलन कहते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन क्या होता है ये हम देख चुके हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है गाइस, लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में गाइस की शुरुआत दक्षिण भारत से हो जाती है। शंकराचार्य के द्वारा जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत की जाती है, मैंने आपको बताया था। और अलवार नैनार संत जो होते हैं गाइस इस भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कर्नाटक के वीर शिव लोग यानी कि लिंगायत भी सामने आते हैं, जो दक्षिण भारत में इस भक्ति आंदोलन को फैलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम दक्षिण भारत में इस भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ चुके हैं, किस तरीके से इसको कौन कौन आगे फैलाने का प्रयास करता है, यानी कि हिंदू धर्म में जो कमियां थी उसको सुधारने के लिए कौन उभर कर आते हैं। अब हम बात करेंगे अपने उत्तर भारत के बारे में, यानी कि हम नीचे के पार्ट में तो देख चुके हैं भारत के, अब उत्तर के बारे में हम देखेंगे। यानी कि उत्तर वाले भाग में जो था, दक्षिण उत्तरी भारत में जो था, इस भक्ति आंदोलन को किसने आगे बढ़ाया और इसका प्रभाव क्या रहा था। तो मेनली गाइस देखिए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को बढ़ाने के लिए 3 नाम सामने आते हैं। कबीर दास का आता है, गुरु नानक देव का आता है और एक मीराबाई का आता है। तो गुरु नानक देव और कबीर दास से ही गाइस क्वेश्चन आते हैं, इन्होंने किस तरीके की लोगों में शिक्षाएं दी और क्या क्या इन्होंने प्रयास करे कि भक्ति के शुद्ध मार्ग को जो था ये विकसित कर पाए। क्योंकि भक्ति आंदोलन का शाब्दिक अर्थ ही मैंने आपको बताया था, मेन अर्थ क्या होता है कि हिंदू धर्म में जो कुरीति आडंबर बढ़ गए उनको दूर करके भक्ति के शुद्ध मार्ग को विकसित करना था मेन मोटिव। ठीक है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर गाइस हम उत्तरी भारत में संवाद और असहमति, आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा अपनी बुक में। तो इसमें गाइस हम बात करने वाले हैं कबीर दास के बारे में। सबसे पहले तो एक एक करके देख लेते हैं। चलो, कबीर दास के बारे में इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपके लिए थर्ड पार्ट में आपको दोबारा बता रहा हूँ और यहाँ से गाइस क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कबीर दास के बारे में। सबसे पहले हम जीवन परिचय देखेंगे, फिर इनकी शिक्षाएं देखेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, तो कबीर दास जो है गाइस भक्ति आंदोलन में निर्गुण भक्ति परंपरा के सबसे बड़े संत और समाज सुधारक माने जाते हैं। दिमाग में लाइन बिठा लीजिए कि ये जो है निर्गुण भक्ति परंपरा के सबसे बड़े संत और समाज सुधारक माने जाते हैं। निर्गुण भक्ति परंपरा किसे बोलते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जब भी हम ईश्वर को निराकार रूप में या किसी आकार के रूप में न मानते हो, बल्कि आस्था में रखते हुए जो हम ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं, तो उसी को निर्गुण भक्ति परंपरा कहते हैं। तो निर्गुण भक्ति परंपरा के सबसे बड़े समर्थक संत माने जाते हैं और समाज सुधारक थे कबीर दास। इनका जन्म माना जाता है लगभग 1398 ईस्वी में काशी के लहरतारा नदी के समीप एक विधवा महिला द्वारा हुआ था। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ऐसा माना जाता है कि एक विधवा महिला थी, उनके गर्भ से जो था कबीर दास का जन्म हुआ था। कब, 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था, लहरतारा नदी के समीप। अब ये जो था ना गाइस विधवा थी, तो इस टाइम पीरियड में आपको पता है समाज में बहुत सारी जो थी सामाजिक विषमताएं थी। इसी वजह से गाइस ये जो था विधवा थी, समाज लज्जा के कारण गाइस क्या करती है ये विधवा महिला जो है, इसे कबीर दास जी को क्या करती है गाइस, लहरतारा नदी के समीप छोड़कर चली जाती है। ठीक है, ताकि समाज में जो है गाइस उसको बुराइयों का सामना, सामाजिक बुराइयों का सामना ना करना पड़े। परिणाम ये निकलता है गाइस कि वहां से ना इनको 2 मुस्लिम मिलते हैं, मुस्लिम दंपत्ति मिलते हैं। ठीक है, जिन्हें जुलाहा कहा जाता है। तो वो क्या करते हैं गाइस, लहरतारा समीप जब ये कबीर दास इन्हें मिलते हैं तो इसको ये उठा लेते हैं और इसका ये पालन पोषण करते हैं कबीर दास का। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस क्या होता है, कबीर दास का जो पालन पोषण होता है वो जुलाहा नाम के दंपत्ति द्वारा किया जाता है, जबकि जन्म किससे होता है, एक विधवा महिला के द्वारा होता है कबीर दास का। और इस प्रकार कबीर दास के वंश और जाति को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि गाइस ऐसा माना जाता है विद्वानों के अनुसार कि ये जो था हिंदू थे, जबकि कुछ विद्वानों का ऐसा मानना था कि ये जो था जुलाहा थे, क्योंकि जुलाहा जो दंपत्ति हैं यानी कि जो पति पत्नी है, उन्होंने इनका पालन पोषण करा था। जबकि ये विधवा जो महिला है, ऐसा माना जाता है ये हिंदू थी जिससे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो कुछ विद्वानों के अनुसार गुरु जो स्वामी रामानंद थे वो इनके शिष्य थे, जो कि पूर्णतः सत्य प्रतीत नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि जो गुरु रामानंद थे वो कबीर दास के गुरु थे।
ठीक है। जबकि ये बात पूरी तरीके से सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो था इनके जो कालखंड है, जो टाइम पीरियड है, दोनों में ही गाइस बहुत अंतर देखने को मिलता है। एक का टाइम पीरियड बहुत आगे, एक का टाइम पीरियड बहुत पीछे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बातें सत्य नहीं है इनके जन्म को लेकर, वंश को लेकर और उनके गुरु को लेकर। बाकी आप चीजें आप याद रख सकते हो कि कबीरदास जो है निर्गुण भक्ति परंपरा के सबसे बड़े संत माने जाते हैं। उनका जन्म जो था काशी में लहरतारा नदी के समीप हुआ था। आगे देखते हैं अब आगे मैंने क्या लिखा है। इनकी जो रचनाएं हैं गाइस उनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहिब। जो भी इनकी रचनाएं हैं, जो भी इनकी चीजें हैं, उनको किस चीजों में बांट के हमने 3 ग्रंथों में लिखा है, कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहिब। ये आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो इन रचनाओं में इस्लामिक दर्शन के एक ईश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के भूदेववाद तथा मूर्ति पूजा का खंडन किया गया। यानी कि जो कबीरदास की जो रचनाएं हमें देखने को मिलती है, इसमें इन्होंने गाइस क्या करा, एक ईश्वरवाद यानी कि ईश्वर एक है, और मूर्ति भंजन का मतलब होता है कि मूर्तियों को तोड़ना, मूर्ति का विरोध करना। ठीक है, तो मूर्ति भंजन यानी कि मूर्ति को तोड़ने का विरोध करते हुए और एक ईश्वर पर बल देते हुए कि ईश्वर एक है। हिंदू धर्म में बहुदेववाद यानी कि बहुत सारे जो देवी देवता और जो मूर्ति पूजा की जाती है उसका इन्होंने खंडन करा अपनी कविताओं के अंदर, कि हमें जब मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, बहुदेव वाली प्रथा को नहीं मानना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है। ठीक है, क्या यह सभी रचनाएं केवल कबीरदास के द्वारा ही रची गई थी? ऐसा कहना असंभव है, क्योंकि संभवतः जो है कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। अब ये जो जितनी भी रचनाएं मिली है ना गाइस, ऐसा नहीं है कि कबीरदास के द्वारा ही लिखी गई थी, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि कबीरदास जो था इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि वो इन रचनाओं का निर्माण कर सके। ठीक है, जो भी जितनी रचना है इसका वो निर्माण कर सके, इसलिए इस पर जो है मतभेद है कि कबीरदास ने जो था इतनी सारी रचनाएं लिखी थी। तो ऐसे में यही बोला जाता है कि जो भी उनके जो शिष्य बने, जो भी इनके जो अनुयायी बने, उन्होंने गाइस क्या करा, कबीर के मरने के बाद जो था उनकी जो भी उपदेश थे, शिक्षाएं थी, उनको जो था ग्रंथों के रूप में संकलित करा था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। कबीरदास की रचनाएं देखिए आप, कबीरदास की रचनाएं। ठीक है, तो कबीरदास ने गाइस बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करा। ये उनकी शिक्षाएं हैं। मेन यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है, ये शिक्षाएं यहाँ पे आपको लिखना है। तो कबीरदास ने गाइस बहुदेववाद यानी कि बहुत सारे जो देवी देवता होते हैं उसको हमें नहीं फॉलो करना चाहिए, बल्कि ईश्वर जो है एक ही है, और मूर्ति पूजा हमें नहीं करनी चाहिए, इसका इन्होंने खंडन करा है, क्योंकि ये जो है निर्गुण भक्ति परंपरा के समर्थक हैं। ठीक है, और कबीर के अनुसार गाइस परम सत्य को एक बोल रहे हैं परमात्मा। ठीक है, परमात्मा एक ही है, भले ही लोग संसार में उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ये तो भाई आपको पता है कि सत्य है कि भगवान एक ही है, बस हम क्या है गाइस उसको अलग अलग रूपों में और अलग अलग नामों से पुकारते हैं, बस फर्क यही है। और कबीर जी ने परमात्मा को निराकार बताया, यानी कि भगवान जो है निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, और उनके अनुसार उनका कोई भी आकार या रूप नहीं है। कबीर के अनुसार भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। यानी कि ये जो दोहा है कबीरदास जी ने, इसके माध्यम से ये बताना चाहा है कि जब व्यक्ति दुख में भगवान का सुमिरन करता है, सुख में भगवान का सुमिरन करता है, भगवान को याद करता है, तो जब दुख आता है तो उसका दुख भी जल्दी से चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसने सुख में भगवान को याद करा। तो इसलिए हमें सुख हो या दुख हो, भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए, तभी जो हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं और दुखों से बच सकते हैं। अभी जो मैंने दोहा लिखा है इसका मैं रीजन आपको बताऊंगा अभी एंड में, अभी आप देखते जाइए। कबीरदास ने गाइस हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही धर्मों का गाइस खंडन कर दोनों की यज्ञ, बलि, तीर्थ यात्रा और मक्का यात्रा व गंगा स्नान आदि को व्यर्थ बताया। इसलिए वो कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले, यानी कि पहाड़ पूजे हरि मिले, मैं तो पूजू पहाड़। यानी कि अगर पाहन पूजने से कुछ मिल सकता है तो मैं तो पहाड़ पूज सकता हूँ। ठीक है, ताते यह चाकी भली जो पीसी खाए संसार, यानी कि इससे बढ़िया तो एक चक्की है जिसको पीसकर इंसान खा तो सकता है। ठीक है, इससे बढ़िया तो चक्की है पत्थर की जिसको पीस के हम पेट अपना भर सकते हैं। अगर पहाड़ पूजने से हमें भगवान मिल जाए तो इससे बढ़िया तो चक्की जिसको पीस कर हम क्या कर सकते हैं, पत्थर की अपना पेट भर सकते हैं। तो उनका कहने का मतलब ये है कि हमें जो है इन पत्थर को नहीं पूजना चाहिए, क्योंकि पत्थर में भगवान नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है। और जो ये लोग हिंदू और जो मुस्लिम है, जो अपने धर्म में जो चीजों पर बल देते हैं कि यज्ञ करना चाहिए, बलि देनी चाहिए, तीर्थ यात्रा करते हैं, मक्का यात्रा करते हैं, स्नान करने जाते हैं, ये चीजें बकवास की चीजें, उनका ऐसा मानना है। बल्कि हमें जो है सच्चे मन से, लगन से भगवान को याद करना चाहिए, तभी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और कबीरदास ने हिंदू धर्म में प्रचलित जातीय भेदभाव का भी जोरदार विरोध करा। यानी कि समाज में जो जाति व्यवस्था का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में अव्यवस्था और असमानता की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए गाइस वो क्या करते हैं, जाति व्यवस्था का भी विरोध करते हैं। तो ये है गाइस कुछ कबीरदास की शिक्षाएं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। उन्होंने निर्गुण भक्ति परंपरा का काफी ज्यादा समर्थन करा है। हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों का ही इन्होंने बुराइयां करी है, क्योंकि दोनों के अंदर बहुत सारी कुरीतियां, आडंबर है। उन्होंने ईश्वर को निराकार बताया है
और ईश्वर के आदेशों पर, भक्ति पर उन्होंने काफी ज्यादा बल दिया। अब ये मैंने दोहे क्यों लिखे हैं ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा जानना है, क्योंकि आपने बहुत सारे चैनल पे गाइस अगर कबीरदास के बारे में आपने सुना हो, देखा होगा, तो आपको किसी ने भी दोहे नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएगा? क्योंकि एक्चुअल में जो आंसर लिखा जाता है ना, अगर इस्लाम ये कबीरदास की शिक्षाओं पर क्वेश्चन आता है तो गाइस आपको ये दोहे डालने ही पड़ते हैं, तभी गाइस आपके फुल मार्क्स आपको मिल पाते हैं। और इससे गाइस आपका ना एक आंसर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये दोहे आपको गाइस इसलिए डालने हैं ताकि आपका आंसर जो अच्छा लग सके और कबीरदास की शिक्षाएं जो है उसमें काफी ज्यादा निखार आ सके, एक तरीके से कह लीजिए। ठीक है, तो जब भी गाइस आपको कबीरदास की शिक्षाओं पर अगर क्वेश्चन आता है तो ये दोहे जो मैंने दो लिखे हैं, और भी आप लिख सकते हो, नेट से गूगल से सर्च मार के, आपको लिखने ही है, बीच में 2-3 भी डाल दोगे बहुत है, बट डालना जरूर, ताकि गाइस आपको फुल मार्क्स मिल सके। क्योंकि अगर आप देखिए 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो इतना सा लिखने से आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे ना। तो इसलिए गाइस क्या है, दोहे बीच में हमें डालने पड़ते हैं ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्टली 8 मार्क्स में आता है तो ठीक है। उनके समाज पर क्या प्रभाव पड़े, उनकी शिक्षाओं का वर्णन करें, मिक्स करके भी आ जाता है, या कबीरदास की रचनाओं को लेकर ही आ जाता है। ठीक है, तो कबीरदास की शिक्षाएं क्या हैं, तो ये शिक्षाएं गाइस इस तरीके के जो आपको क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से ही आता है कि कबीरदास क्या है। ठीक है, कबीरदास का जीवन परिचय, उनकी शिक्षाओं का वर्णन करें, कबीरदास की शिक्षाएं क्या है और उनका जो था भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी गाइस कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो शिक्षा को लेकर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये आपको दोहे यहाँ पे डालने ही डालने हैं। ठीक है, ये है कबीरदास वाला। बात कर लेते हैं गाइस गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक से भी गाइस क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, गुरु नानक देव जो है गाइस सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, आपको पता ही होगा। तो देखते हैं सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय। ठीक है, अगर कई शिक्षाओं को लेकर क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से पहले जीवन परिचय डालने पड़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से कि अगर आपको कोई शिक्षाओं को लेकर क्वेश्चन आया इनका, तो आपको पहले जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। मान के चलो गुरु नानक से आया तो गुरु नानक का जीवन परिचय डालोगे, फिर उनकी आप शिक्षाएं लिखोगे, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तब देखिए गुरु नानक देव का जीवन परिचय। तो इनका जन्म जो है 1469 ईस्वी में पंजाब के ननकाना गांव में एक व्यापारिक परिवार में हुआ था। ठीक है, ननकाना गांव गाइस आपका कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। तलवंडी भी आज के टाइम पे से बोला जाता है। ठीक है, तलवंडी में ननकाना गांव में इनका जन्म हुआ था। और गुरु नानक देव की जो था गाइस बचपन में फारसी भाषा इन्होंने पढ़ी थी और लेखाकार के काम का ज्ञान भी इन्होंने प्राप्त करा था। इनका विवाह जो था गाइस गुरु नानक देव का कम ही आयु में हो गया था, बहुत कम उम्र में, परंतु वह जो था गाइस अपना अधिकांश समय सूफी संतों और भक्ति संतों के साथ बिताते थे। ठीक है, और उनका मन नहीं लगता था। स्टार्टिंग से जो था गाइस वो काफी ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कौन? गुरु नानक देव। ठीक है, जो आगे चलकर अपना एक संप्रदाय खड़ा करते हैं जो कि अपना सिख धर्म के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि अपना कोई धर्म नहीं चलाना चाहते थे, आपको बताऊंगा एक्चुअल में सिख धर्म कैसे आता है, ये स्टार्ट नहीं करना चाहते थे फिर भी। ठीक है, तो गुरु नानक देव ने गाइस अपने जीवन काल में जो था दूर दूर की अनेकों यात्राएं भी की है। अगर आपका जीवन परिचय आप लिखना चाहो तो इतना ही आप उसमें लिखना काफी है। इनका जन्म जो था ननकाना पंजाब में हुआ था। इनका जो विवाह था कम आयु में हो गया था और ये जो था गाइस लंबी लंबी यात्राएं करते थे, सूफी संतों और भक्ति संतों के साथ अपना जीवन यापन बिताया करते थे। ठीक है, अब इनकी शिक्षा यहाँ पर आप शिक्षाएं देखने से पहले आप थोड़ा सा ये देख लीजिए कि गुरु नानक देव ने गाइस अपने विचार जो था पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से आगे रखे। शब्द के माध्यम से इन्होंने आगे रखे और अपने अनुयायियों के सामने जो था उन्होंने पेश करे, जिसे गुरु नानक जो था अलग अलग राग में गाते थे। शब्द को क्या करते थे गाइस, अलग अलग रागों में गाते थे, जिसमें उनके शिष्य मर्दाना, इनके शिष्य का नाम है ये गाइस रबाब बजाकर। रबाब कुछ इस तरीके का होता है, बड़ा सा, ठीक है, बड़ा सा रबाब होता है। रबाब को बजाकर गाइस क्या करते थे, साथ देते थे। गुरु नानक देव जी यहाँ पे गा रहे हैं शब्द के माध्यम से रागों के अंदर अपने भजन को, ठीक, अपने विचारों को गाकर लोगों को बचा रहे हैं, और जबकि उनके शिष्य जो है रबाब बजाकर उनका साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मंडली जमाते थे। और गुरु नानक देव ने अपने अनुयायियों को सुविधाओं के रूप में, ठीक है, एक समुदाय के रूप में, सुविधा नहीं गाइस, एक समुदाय के रूप में संगठित कर उपासना के लिए नियम निर्धारित करे थे। यानी कि इन्होंने अपना एक समुदाय टाइप बना लिया। जो भी इनके फॉलोअर थे उनको इन्होंने अपने साथ बांधने के लिए गाइस क्या करा, कुछ नीति नियम बनाई, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर अपने साथ रखना है तो कुछ नियम कानून तो होने चाहिए ना। तो इन्होंने गाइस क्या करा, अपना समुदाय गठित करने के लिए कुछ नियम कानून बनाए। ठीक है, और इन्होंने गाइस क्या करा, अपना संप्रदाय आगे चलाया। और गुरु नानक देव के बाद अंगद देव जो था अगले गुरु बने और यह परंपरा लगभग 200 वर्षों तक चली रही। इस तरह सिख धर्म में अब तक 10 गुरु रह चुके हैं। अब 10 गुरु क्यों रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। 10 के अलावा 11वां गुरु क्यों नहीं बन पाया वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अंगद देव जो था गुरु नानक देव के बाद जो था अगले गुरु बने थे, दूसरे गुरु। ठीक है, ये दूसरे गुरु बने थे और इनमें जो है लगभग जो है अब तक सिख धर्म में 10 गुरु रह चुके हैं। 10 के अलावा कोई भी गुरु आज तक नहीं रहा है। ठीक है, तो गुरु नानक देव जी कोई भी नया धर्म स्थापित नहीं करना चाहते थे, बल्कि इनकी मृत्यु के बाद जो था उनके अनुयायियों द्वारा अपने आचार व्यवहार विचार का कुछ सामान्य नियम बनाकर स्वयं को हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म से अलग रखा गया था। क्या कि इस्लाम जो गुरु नानक देव थे वो जो था कोई अपना अलग धर्म से जो आपका ये सिख धर्म इसको स्थापित नहीं करना चाहते थे, बल्कि उनकी जब मृत्यु होती है
तो जो उनके संत, जो उनके शिष्य होते हैं, वो गाइस क्या करते हैं, कुछ अपने सामान्य नीति नियम बना लेते हैं ताकि वो मुस्लिमों से और हिंदुओं से स्वयं को समाज में अलग दिखा सके। और जब वो अपने कुछ नीति नियम बनाने शुरू करते हैं तो इसी तरीके से गाइस आगे चल के क्या होता है, सिख धर्म की स्थापना हो जाती है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। 5वें गुरु का नाम था गाइस अर्जुन देव। अर्जुन देव ने गाइस बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारी की जो है बानी को जो है आदि ग्रंथ साहिब में संकलित करा है। बानी आपको यहाँ पे लिखना है, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है, ठीक है। जो भी उनकी वाणी होती थी उनको जो है आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया, जिसे गुरबानी कहा जाता है। गुरबानी किसे कहा जाता है, जो भी गुरु नानक ने उनके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने उपदेश दिया अपने मुख से बोलकर, उसको जब उन्होंने आदि ग्रंथ साहिब में संकलित करा तो उसे गुरबानी कहा जाने लगा। और 17वीं शताब्दी में गुरु गोविंद सिंह द्वारा 9वें गुरु तेग बहादुर, ये 9वें गुरु का नाम है, तेग बहादुर की रचनाओं को भी शामिल कर लिया गया, जिस प्रकार इसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाने लगा। तो गुरु ग्रंथ साहिब, अगर आप गुरुद्वारे में जाते होंगे तो आपको पता होगा कि एक वैसा होता है, वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब एक पुस्तक सी पड़ी रहती है, ठीक है, किताब कह लीजिए। वहां पर गाइस क्या करते हैं, उसको गुरु नानक को आस्था में रखते हुए भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है। तो जो 9वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जो थे गाइस 10वें गुरु, उन्होंने 9वें गुरु की रचनाओं को भी किसमें शामिल कर लिया, आदि ग्रंथ साहिब में। और आदि ग्रंथ साहिब बाद में क्या कहलाया जाने लगा, गुरु ग्रंथ साहिब कहलाया जाने लगा, ठीक है, जो कि सिख धर्म का एक ग्रंथ है। और आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। खालसा पंथ की स्थापना कौन करते हैं, गुरु गोविंद सिंह करते हैं। 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। खालसा पंथ की नींव किसके द्वारा रखी गई, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा रखी गई, जो कि 10वें गुरु थे, ठीक है। जिसके मुख्य 5 प्रतीक चिन्ह कुछ इस प्रकार है। इन्होंने खालसा पंथ की नींव क्यों रखी, ये आप जान लीजिए। तो देखिए खालसा पंथ की गाइस नींव क्यों रखी गई, ये आपके लिए थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट है, ये आप जान लीजिए। तो देखिए गाइस होता क्या है कि जो हमारे 9वें गुरु होते हैं, तेग बहादुर जो हमारे 9वें गुरु थे, इनको जो था गाइस जबरन, जो औरंगजेब था, जो कि एक मुगल कालीन शासक था, मैं आपको बताऊंगा औरंगजेब, वो जो था जबरन इनसे इस्लाम धर्म कबूलवाना चाहता था। वो चाहता था कि ये जो था मुस्लिम बन जाए। बट इन्होंने गाइस क्या करा, अपने जितने भी गुरु थे 8वें गुरु का कहीं ना कहीं देखते हुए, इन्होंने गाइस सम्मान बनाए रखते हुए जो था इस्लाम धर्म को नहीं कबूला। उन्होंने काफी ज्यादा इन पर अत्याचार प्रताड़ित भी किया। बट फाइनली जब उनको लगता है कि वो इस्लाम धर्म नहीं कबूलेंगे तो परिणाम ये निकला कि औरंगजेब ने गाइस क्या करा, इनका गुरु तेग बहादुर जो थे 9वें गुरु, इनका गला कटवा दिया, सिर कटवा दिया। और ऐसा माना जाता है कि जो उनका जब गला कटा था ना, जो सिर कटा था, वो दिल्ली के शीशगंज, जो चांदनी चौक में शीशगंज क्षेत्र पड़ता है, वहां पर जाकर गिरा था। और उसी स्थान पर जो गुरुद्वारा बनाया गया था वही शीशगंज नाम से विख्यात है। तो बहुत सारे दोस्त या बहुत सारे स्टूडेंट गए भी होंगे दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे में, जो कि चांदनी चौक में स्थित है। अब ये गुरुद्वारा क्यों बना था, क्योंकि जब औरंगजेब द्वारा तेग बहादुर की गला काटकर मृत्यु की गई थी, तो उनका जो गला वहां पर गिरा था, सिर जो गिरा था, उसी के याद में जो था ये गुरुद्वारा बना था, जो कि आज भी वहां पर स्थापित है, ठीक है। जब इन्होंने गाइस खालसा पंथ की नींव रखी तो इसमें मुख्यतः इन्होंने 5 प्रतीक चिन्ह बताए कि यद्यपि जो भी खालसा पंथ में शामिल होगा उनको जो है इन 5 चीजों का पालन करना पड़ेगा। और जो भी सिख आज के टाइम पे गाइस है, उनको ये 5 चीजें फॉलो ही करनी पड़ती है। जैसे बिना कटे केस, आपको पता है कि सरदार जो लोग होते हैं, सिख लोग होते हैं, वो अपने बाल नहीं कटवाते हैं। कृपाण उन्हें रखनी पड़ती है, कच्छ यानी कि अंडरवेयर उन्हें पहन के रखना पड़ता है। कंघा उन्हें रखना पड़ता है अपने पास, ठीक है, वो जो आप सिलाई टाइप में कहते हैं, लोहे का कड़ा उनको पहनकर रखना पड़ता है। तो ये गाइस जो खालसा पंथ की नींव किसने द्वारा रखी गई थी, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा रखी गई थी, जो कि 10वें गुरु थे। इन्होंने क्यों रखी थी वो भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से ये चीज आप जान लो कि 10वें गुरु के बाद 11वां गुरु क्यों नहीं आया। तो देखिए 11वें गुरु क्यों नहीं आए, क्योंकि जो हमारे गुरु गोविंद सिंह थे ना, उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ही गाइस ये बोल दिया था कि मेरे बाद जो है कोई भी अब अगला गुरु नहीं आएगा, हम ही गुरु को जो आस्था में रखते हुए सिख धर्म में इनकी पूजा पाठ की जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से गाइस क्या होता है कि अगले गुरु कोई भी नहीं आते 11वें गुरु, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने अपने मृत्यु से पहले ही अगले गुरु आने की ना बात कर दी थी। इन्होंने बता दिया था कि कोई भी आगे मेरे बाद जो है कोई भी अब गुरु नहीं बनेगा, ठीक है। तब गुरु नानक देव की हम शिक्षाओं के बारे में बात कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन आता है शिक्षाओं को लेकर तो यही आता है, कबीर की शिक्षा, गुरु नानक की शिक्षा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो मैंने बताया गया गुरु नानक देव जो है निर्गुण भक्ति परंपरा का एक विचार इन्होंने जो था प्रचार प्रसार करा है, काफी ज्यादा प्रबल समर्थक माने जाते हैं। इन्होंने धर्म के सभी बाह्य आडंबरों का जो था काफी ज्यादा खंडन करा, जैसे मूर्ति पूजा, ठीक है, बलि, ठीक है, बलि प्रथा और आदि इनके अनुसार जो था सभी चीजें व्यर्थ की होती है। इन्होंने बोला कि जग बलि जैसी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, अगर हम ईश्वर को मानते हैं, चीजें सब बकवास की है, बल्कि ईश्वर को जो हमें नाम जप कर ही उसका पालन करना चाहिए, तब हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो गुरु नानक देव ने इस हिंदू और मुसलमान दोनों के ही धर्म ग्रंथों को नकारा है। इन्होंने बोला कि हिंदू और धर्म, जो मुस्लिम धर्म के जो भी धर्म ग्रंथ है बकवास है, बेकार है, क्योंकि उनमें जो है आडंबर कृतियां बहुत ज्यादा समाहित है, ठीक है। और गुरु नानक देव जी के अनुसार परमात्मा का कोई लिंग या आकार नहीं है, अर्थात ईश्वर जो है निराकार है। इन्होंने भी गाइस कबीरदास की तरह माना है कि ईश्वर का कोई भी आकार नहीं है, वो जो है केवल आस्था के रूप में ही हम उसको देख सकते हैं, ठीक है, मान सकते हैं। गुरु नानक देव ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए गाइस केवल एकमात्र उपाय बताया है, जो कि है नाम का जाप करना, यानी कि नाम का स्मरण करना, ठीक है।
तो इन्होंने हिंदू धर्म में प्रचलित जाति व्यवस्था का भी कड़े शब्दों में विरोध करा है और गुरु नानक देव ने इस मानव सेवा तथा आपसी भाईचारे को सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ बताया। यानी कि अगर हमारा कोई सबसे बड़ा धर्म है तो वो है आपसी भाईचारा और मानव धर्म। ठीक है, तो मानव धर्म यानी कि आपसी भाईचारे को अगर हम बना के रखते हैं तो एक्चुअल रूप में हम अपने धर्म का पालन करते हैं। तो यहाँ से गाइस अगर क्वेश्चन आता है तो ये चीजें आपको याद रखनी है। एक एक मार्क्स में क्वेश्चन कहाँ से पुट अप हो सकते हैं, तो गाइस ये क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। आदि ग्रंथ साहिब किसे कहा जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब किसे कहा जाता है, ठीक है, खालसा पंथ की नींव किसने रखी, और गुरु नानक देव जी के बारे में आपको याद रखना है, उनकी शिक्षाओं के बारे में यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, आपकी बुकों में ये चीजें आपको नहीं मिलेगी तो प्लीज नोट डाउन कर लेना। ठीक है, बात कर लेते हैं मीराबाई के बारे में, जो कि एक जो था भक्ति संत की कवित्री थी। इसने भी जो था भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास करा। निर्गुण भक्ति परंपरा की कवित्री मानी जाती है। ठीक है, तो ये मीराबाई जो है इस भक्ति आंदोलन की सबसे सुप्रसिद्ध कवित्री मानी जाती है। इनका जन्म जो था ऐसा माना जाता है 15वीं से 16वीं शताब्दी में राजस्थान के मेवाड़ जिले में हुआ था। अब एक्चुअल डेट आपको याद नहीं रखनी है क्योंकि डाउट है बहुत सारे विद्वानों को इनकी डेट को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ यही याद रखना है कि 15वीं से 16वीं शताब्दी के आसपास जो था इनका जन्म राजस्थान के मेवाड़ जिले में हुआ था। ठीक है, मीराबाई आपको ये देखने को भी दिख रही होगी, मैंने गूगल से चित्र भी लगाया है। ठीक है, इनका विवाह जो था गाइस इनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया वंश में हुआ था। ठीक है, तो मेवाड़ में एक सिसोदिया वंश था, वहां पर ये नहीं चाहती थी, फिर भी इनके घर वालों ने जो था जबरदस्ती इनका विवाह करवा दिया और मीराबाई ने अपनी पति की आज्ञा की परवाह न करते हुए पत्नी और मां के परंपरागत दायित्वों को निभाने से इनकार करा। यानी कि इनके जो पति चाहते थे कि एक मां बने और अपनी पत्नी के जो दायित्व होते हैं कर्तव्य उनका पालन करे, बट इन्होंने क्या करा, पत्नी के और मां के दोनों ही कर्तव्यों का इन्होंने पालन नहीं करा और ये अपने ये जो था और श्री कृष्ण को अपना एकमात्र पति जो था ये मानने लगी थी। कौन? मीराबाई। ठीक है, तो इसी प्रयास में क्या करती है, अपना घर बार भी छोड़ देती है, वो भी आपको यहाँ पे देख लेना है। तो गाइस क्या होता है कि इसी दौरान मीराबाई के ससुराल वाले ने इन्हें जहर देकर मारने का भी प्रयत्न करा। जब ये श्री कृष्ण को अपना एकमात्र पति मानने लगती है और पत्नी के और मां के दायित्वों को मानने से इनकार कर देती है, तो उनके जो ससुराल वाले होते हैं वो उनको जहर देकर मारने का भी प्रयास करते हैं। बट ये क्या होता है, किसी प्रकार जो है घर को छोड़कर, महल को छोड़कर बच निकलती है और एक घुमक्कड़ गायिका बन जाती है। तो अपने जो महल के जितने भी महल के जो सुख सुविधाएं थी उन सारी चीजों को छोड़कर अपने श्री कृष्ण को पति मानने के लिए गाइस क्या करती है, उनको प्राप्त करने के लिए घुमक्कड़ नायिका बन जाती है। घुमक्कड़ गायिका का मतलब है घूम घूम कर ये भजन कीर्तन करती है श्री कृष्ण की याद में। ठीक है, तो श्री कृष्ण की भक्ति में गाइस जगह जगह घूमकर गीत गाने लगी और इस प्रकार मीराबाई ने जातिवादी समाज की रूढ़िवादिताओं का भी इन्होंने उल्लंघन करा। यानी कि इन्होंने समाज में जाति प्रथा है उसका इन्होंने विरोध करा और भले ही मीराबाई के आसपास अनुयायियों का जमावड़ा नहीं लगा, यानी कि जैसे गुरु नानक देव के बहुत सारे अनुयायी बनने लगे, उनका संप्रदाय खड़ा हो गया, मीराबाई के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ना ही इन्होंने किसी निजी मंडली की नींव डाली, यानी इन्होंने कोई अपना संप्रदाय नहीं चलाया, बट फिर भी ठीक है शताब्दियों से प्रेरणा का ये स्रोत बनी रही है और मीराबाई के द्वारा रचित पद आज भी लोगों द्वारा गाए जाते हैं, विशेषकर गुजरात और राजस्थान के गरीब लोगों के द्वारा जो है इनके भजन कीर्तन गाए जाते हैं जो भी इन्होंने रचे हैं। ठीक है, और ऐसा माना जाता है ये रैदास जो कि एक चर्मकार थे उसकी ये शिष्य थी, ऐसा माना जाता है, जो कि नीची जाति के एक थे। तो उन्होंने गए समाज में जो रूढ़िवादिताएं थी, जाति व्यवस्था थी, इसका भी इन्होंने विरोध करा था। तो मीराबाई के बारे में गाइस आपको इतना ही पढ़ना है जितना मैंने आपको बताया, बुक में भी आपका इतना ही है। यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो यही आता है गाइस, मीराबाई के बारे में एक नोट लिखे, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। तो यहाँ से गाइस हमने पढ़ा थर्ड पार्ट के अंदर गुरु नानक के बारे में, कबीरदास के बारे में और मीराबाई के बारे में, जो कि उत्तर भारत में गाइस क्या करते हैं, भक्ति आंदोलन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से 1 मार्क्स में क्वेश्चन पुट अप होते हैं बता दिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखने हैं। थर्ड पार्ट में गाइस इंपॉर्टेंट है गुरु नानक और कबीरदास, जहां जहां पे गाइस मैंने इंपॉर्टेंट बताया याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है थर्ड पार्ट के अंदर ही। तो गाइस अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। वीडियो में कहीं पे कोई डाउट है प्लीज पूछ लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कहीं पे अगर आपको डाउट है, अच्छी लगी है तब भी आप बता लीजिएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।